प्रभु के नाम से, उस सृष्टि रचयिता के नाम से शुरू, जो बड़ा दयावान और कृपावान है। कुरान की अध्याय नंबर 33 और वर्ष नंबर यानी आयत नंबर 60 और 61 में अल्लाह कहता है, यदि कपटाचारी और वो लोग जिनके दिलों में रोग है और मदीना में खलबली पैदा करने वाली अफवाहें फैलाने से बाज ना आए तो हम तुम्हें उनके विरुद्ध उभार खड़ा करेंगे, फिर वे उसमें तुम्हारे साथ थोड़ा ही रह पाएंगे, फिटकारे हुए होंगे, जहां कहीं पाए गए पकड़े जाएंगे और बुरी तरह जान से मारे जाएंगे। इस आयत का ये जो आखिरी हिस्सा है, फिटकारे हुए होंगे, जहां कहीं पाए गए पकड़े जाएंगे और बुरी तरह जान से मारे जाएंगे यानी दंडित किए जाएंगे, इस हिस्से को लेकर कई भ्रांतियां कुछ लोग फैला रहे हैं कि यह आयत जो है वो नॉन मुस्लिम्स को मारने का आदेश दे रही है वगैरह वगैरह वगैरह। आइए इन आयतों की हकीकत क्या है और सही अर्थ क्या है ये हम जानते हैं। कुरान की किसी भी आयत का अर्थ जानने के लिए उसका अवतरण काल जानना बहुत ज़रूरी है। कुरान अल्लाह का संदेश है। अल्लाह ने अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये संदेश पहुंचाया है, लेकिन कोई एक ही बार कुरान के स्वरूप में किताब लिखकर संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दे दी गई है, बल्कि ये 23 वर्षों में थोड़ा थोड़ा अवतरित हुआ है। पूरे 114 अध्याय वो अलग अलग अवसर पर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग परिस्थितियों में अवतरित हुए हैं। इसलिए उनका अर्थ जानने के लिए वो परिस्थितियां, उसकी पृष्ठभूमि को जानना बहुत ज़रूरी है और उसी के अनुसार उसका अर्थ लिया जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आयतें उसी काल के लिए है, नहीं, वो परिस्थितियां आज भी पैदा हो सकती हैं, भविष्य में भी पैदा हो सकती हैं। इसीलिए कुरान आउटडेटेड नहीं है, माज़अल्लाह। यानी मैं इन शब्दों का मुझे प्रयोग करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे अल्लाह क्षमा करे। इस प्रकार से आयतों की पृष्ठभूमि के अनुसार उसका अर्थ लिया जाता है। इन आयतों का जो अनुवाद है इसी से पता चलता है, इनके शब्दों से पता चलता है कि आमतौर पे जिनको नॉन मुस्लिम्स कहा जाता है उनको दंडित करने का, उनको मारने का नहीं कहा जा रहा है, बल्कि क्या कहा जा रहा है कि जो कपटाचारी है, जो गद्दार है, जिनके दिलों में रोग है, मतलब मुनाफिक यानी पाखंडी, ऊपर से मुसलमान दिखते हैं, अंदर से मुसलमानों के विरोध में रहते हैं, इस्लाम के विरोध में रहते हैं, अल्लाह के संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरोध में रहते हैं, कुरान के विरोध में रहते हैं। तो ऐसे नाम निहाद मुसलमानों को यहां पर दंडित करने का आदेश दिया जा रहा है। यहां पर आमतौर पर जो किसी हिंदू या बुद्धिस्ट या किसी जैन के विषय में बात नहीं कही जा रही है, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन जो गद्दार लोग हैं उनके विषय में कहा जा रहा है। यह आयतें किस समय अवतरित हुई है? जब मदीना में कुछ नाम निहाद मुसलमान कुछ भ्रांतियां फैला रहे थे, कुछ अफवाहें फैला रहे थे, फितना फैला रहे थे, मतलब आतंक फैला रहे थे एक प्रकार का। ऐसे आतंकी, ऐसे गद्दारों के विषय में कहा जा रहा है कि ये अगर से साबित हो जाएंगे ये गद्दार है तो उनको दंडित किया जाएगा। और गद्दारों को मृत्युदंड का प्रावधान आज भी है, कई देशों में है, इतिहास में भी था। इतिहास में अगर से आप देखेंगे, हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी जो राजधानी थी रायगढ़, मुंबई के पास रायगढ़ किला है, वहां पर एक मकाम है, उसका नाम है टकमक टोक। आप इंटरनेट पर एक मराठी पोर्टल है राजमुद्रा पोर्टल, उसके चैप्टर नंबर 37 में देख सकते हैं। तो रायगढ़ किले पर एक मकाम है, उसका नाम है टकमक टोक। उस टकमक टोक के नीचे 2600 फीट गहरी खाई है। जो भी उस समय जो गद्दार साबित होता तो उस व्यक्ति को वहां पर लेके जाया जाता और उसे ढकेल दिया जाता और सजाए मौत दी जाती। हमारे आज भी जो है हमारे संविधान में जो आर्टिकल 124A है उसमें भी जो है गद्दार को उम्र कैद का प्रावधान है। हमारे जो कोर्ट मार्शल आर्मी में किए जाते हैं, आप उसके कानून को देख लीजिए। खुद अमेरिका जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का पैरोकार बताता है, उसके संविधान की जो 18 यूएस कोड है 2381, उसमें सजाए मौत का प्रावधान है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर युग में, हर देश में गद्दारों को कैपिटल पनिशमेंट देने का प्रावधान रहा है। ये वही कानून है, उसी कानून के विषय में यहां पर बात कही जा रही है इस आयत में। लेकिन इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि हर नागरिक को अधिकार दे दिया गया है कि वो किसी भी दूसरे नागरिक को गद्दार करार देकर उसका जो है गोया एक प्रकार से रोड पर मॉब लिंच कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया जा रहा है। अब उस वक्त जो सुरक्षा कर्मी थे वो सारे के सारे ईमान वाले थे मदीना में,
क्योंकि उस वक्त अलग से आज जैसे खास तौर से पुलिस रहती है, आर्मी रहती है, उनको बाकायदा सैलरी दी जाती है, वो फुल टाइम वो काम करते हैं, ऐसी पुलिस या आर्मी नहीं थी। तो एक सिविल आर्मी थी, मतलब लोग अपना अपना कारोबार करते थे और जब भी युद्ध का समय आता वो सैनिक बनकर लड़ते थे। होमगार्ड सिस्टम जिस तरह से आज है उस तरह से। तो ये उन सारे के सारे ईमान वालों को ये आदेश दिया गया था। अब अगर से वो बाज ना आए, कोई गद्दार है लेकिन वो बाज नहीं आ रहा है, सरेंडर नहीं हो रहा है, तो उस वक्त के सुरक्षा कर्मियों को यह अधिकार प्राप्त था कि वो उसका एनकाउंटर कर सकते थे। रियल एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर नहीं, रियल एनकाउंटर। ये आज भी ये कानून है और आज भी सारी चीजें चलती हैं, लेकिन आज कुछ फेक एनकाउंटर होते हैं, इस तरह के फेक एनकाउंटर नहीं, सही एनकाउंटर। लेकिन अगर से कोई नागरिक जज्बात में आकर किसी गद्दार को मार दे तो फिर जो है वो स्थानिक अदालत जांच करेंगी, पड़ताल करेंगी कि वो गद्दार था या नहीं, या फिर जो है किन परिस्थितियों में ये वारदात अंजाम दी गई है। आज भी ये सब होता है। लेकिन ये आयत किसी भी निर्दोष पर हमला करने का आदेश कतई नहीं देती। इस तरह निर्दोषों को मारना यह निंदनीय है कुरान के अनुसार। कुरान में एक जगह आया है कि किसी एक निर्दोष को मारना ये पूरी मानवता को मारने जैसा है। इसीलिए ये आयत एक तो आमतौर पे जिनको नॉन मुस्लिम्स कहा जाता है उन नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है, बल्कि उन कथित मुसलमानों के लिए है जो ऊपर से मुसलमान हैं, जो मुसलमान होने का दावा करते हैं, नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, दाढ़ी वगैरह पोशाक भी उस तरह से अपनाते हैं, और लेकिन अंदर से मुसलमानों के विरोध में है, इस्लाम के विरोध में रहते हैं। ऐसे कपटाचारी, ऐसे मुनाफिक, ऐसे गद्दारों के विषय में ये आयत है। उम्मीद है कि जिन लोगों को इसके विषय में शंका है, इन आयतों के विषय में, उनकी शंका दूर हो चुकी होंगी। धन्यवाद।